बातें चल रही थी कराची पोर्ट को उड़ाने की, लेकिन यहां पर बैठे हुए कुछ महा इंटेलेक्चुअल हमारे देश के सो कॉल्ड देश प्रेमियों ने कराची बेकरी को ही वैंडलाइज करना शुरू कर दिया। अरे उसका नाम कराची बेकरी है, वो कराची के अंदर नहीं है, वो हैदराबाद के अंदर है। अकल के पैदल लोगों को आखिरकार कैसे समझाया जाए भाई, इनको समझाने का कोई तरीका नहीं निकल सकता यहाँ पे। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने इनको इंटेलेक्चुअल नहीं, इनको महा इंटेलेक्चुअल बोला है। महा इंटेलेक्चुअल इसलिए बोला है क्योंकि भैया इनके लॉजिक ही ऐसे ऐसे हैं। कराची बेकरी को इन्होंने इसलिए वैंडलाइज यहाँ पर किया है कि कराची पाकिस्तान का एक शहर है, इसलिए पाकिस्तान के शहर के नाम पर अगर बेकरी होगी उसको हम लोग वैंडलाइज कर देंगे। भाई अगर इसी चोमू लॉजिक के साथ यहाँ पर चलने वाले हो तो ऐसे तो कल को तुम लोग मोमोज और हाका नूडल भी खाना बंद कर दोगे, क्योंकि ये जो मोमोज और नूडल्स हैं ये चाइनीज डिशेज हैं और चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करने का काम कर रहा था। खुलेआम चाइना ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब वैसे सपोर्ट की बात तो ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि सपोर्ट से याद आता है कि इस पूरे वॉर लाइक सिचुएशन में जिनको हम अपना अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मान रहे थे, मोदी जी कह रहे थे कि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनमें से किसी ने भी इंडिया को खुलेआम सपोर्ट करने का काम नहीं करा। छोड़ दो ये सारी सपोर्ट की बातें, अमेरिका ने तो खुद IMF के थ्रू पाकिस्तान को फंडिंग करने का काम किया। यस, ये जो पूरी सिचुएशन चल रही थी उसके बीच में $1 बिलियन की जो फंडिंग मिली थी पाकिस्तान को IMF से, उसमें एक बड़ा रोल अमेरिका का था यहाँ पर। और ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि IMF के अंदर जो अमेरिका की वोटिंग पावर है वो 16.5% के आसपास है और अमेरिका ही IMF का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है यहाँ पर। मतलब कहां हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के मंदिर बना करके बैठे हुए हैं, पूजाएं कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का वेट कर रहे हैं, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए हो। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को फंड्स देने का काम कर रहे थे। अब देखो सीज फायर तो यहां पर हो चुका है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इस सीज फायर के साथ मेरा एक सवाल यहां पर मैं पूछना चाहता हूं देश के कुछ महान इंटेलेक्चुअल लोगों से कि भैया जब तक देश के कुछ लोग से नो टू वॉर की बातें कर रहे थे तब तक तुम उन लोगों को बहुत गालियां दे रहे थे, लेकिन जब सेम बात यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोली तो उनको ये बोलने लगे कि भैया मास्टर स्ट्रोक मार दिया इन्होंने। सीज फायर होते ही हमारे को इंफॉर्मेशन किसने दी? इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दी, हमारे देश की मीडिया ने नहीं दी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल से हमारे को पता चल रहा है कि भैया इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है। मतलब ये लास्ट पर्सन होना चाहिए था जो कि हमारे को ये इंफॉर्मेशन देता, लेकिन इसी बंदे से हमारे को प्राइमरीली ये इंफॉर्मेशन मिली। आज समझ में आया कि मोदी जी ने उस दिन क्यों बोला था डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप। एंड इससे बड़ी बात यहां पर ये निकल कर आती है, जो लोग यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवाने वाली बात कर रहे थे पापा, वो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर नहीं रुकवा पाए। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से तो एटलीस्ट यही पता चलता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर वॉर तो रुकवा दी, सीज फायर करवा दिया उनके हिसाब से, लेकिन इसके अलावा वो कश्मीर के मैटर में भी कूदना चाहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर वाले मैटर के ऊपर। ये बात सुन करके भैया डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी अमेरिका घुसता है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा लंबा होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। चाहे आप कहीं का भी कॉन्फ्लिक्ट देख लो, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट देख लो या फिर इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट देख लो, जहां जहां पर अमेरिका घुसा है वहां वहां लड़ाई और खिंची ही है, कोई सॉल्यूशन कभी निकल कर नहीं आता। क्योंकि अमेरिका जो है सबसे बड़ा आर्म सेलर है यहाँ पर। जब वॉर होती है तो ये बैठ करके खुशियां मनाते हैं, इनके धंधे चलते हैं, इसलिए ये लोग चाहते ही नहीं कि कहीं पर भी वॉर कभी भी खत्म हो। अब ये लोग क्या मीडिएशन करेंगे कश्मीर वाले मैटर पे, आप खुद ही समझ सकते हो। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो हरकत करी है ना, ये मेरे को बिल्कुल इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर जैसी हरकत लग रही है। जैसे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स का होता है ना कि जब रेलेवेंस नहीं मिल रहा, व्यूज नहीं आ रहे, तो किसी और की लड़ाई में घुस गए। यहाँ पर एलवीश यादव के व्यूज नहीं आ रहे, वो रजत दलाल की लड़ाई में घुस गया, किसी फलाने की व्यूज नहीं आ रहे, किसी ढमकाने की लड़ाई में घुस गया। उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं भैया, दूसरों की लड़ाई में घुस रहे सिर्फ रेलेवेंस गेन करने के लिए। ओथ लेने के बाद थोड़े दिन तो इनके बारे में बातचीत हुई, लेकिन रिसेंटली इनको कुत्ता भी यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, इसलिए रेलेवेंस लेने के लिए यहाँ पर पहुंच गए। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर यहाँ पर करा ही दिया और घुसने की बातें करी दी, उसके बाद मेल्टडाउन तो यहाँ पर डेफिनेटली होना ही था, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि होनी चाहिए वॉर, होनी चाहिए। उन लोगों का तगड़ा मेल्टडाउन निकल करके सामने आया। बहुत ज्यादा तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन दबी जबान में काफी कुछ बोला है डोनाल्ड ट्रंप को। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं मेल्टडाउन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, अर्नब गोस्वामी। मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज कॉपीराइट से हमारे को बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए हम वीडियो नहीं दिखा सकते। लेकिन इस शो में अर्नब गोस्वामी ने प्राइम टाइम पर यह बात बोली कि ये डोनाल्ड ट्रंप का कोई बिजनेस ही नहीं है, ओवर स्टेपिंग कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसको कुछ पता ही नहीं है यार कश्मीर के बारे में, फालतू में घुसा चला आ रहा है। दुनिया जहान की गालियां डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर दी गई, लेकिन यह भी कहा गया कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट
मतलब इनकी बुरी तरीके से फटी हुई थी, ये भी साफ समझ में आ रहा है, लेकिन गालियां भी डोनाल्ड ट्रंप को देनी है क्योंकि टीआरपीस भी तो चाहिए। अब अर्नब गोस्वामी का ये मेल्टडाउन तो निकलकर सामने आ गया, लेकिन अभी के लिए आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मेल्टडाउन था इसकी वीडियो हर जगह से इन्होंने डिलीट कर दी है, अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दी है, ऑफ एयर कर दिया पूरी तरीके से इस वाले वीडियो को। अब इसके ऑर्डर्स किसने यहां पर दिए होंगे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अपना यहां पर नाम लेके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मेल्टडाउन नंबर 2, ये देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात बोली इमीडिएट सीज फायर की, इसके नीचे मिस्टर सेना एक ट्वीट कर रहा है, पाकिस्तान विल नॉट होल्ड द फायर फॉर मोर देन अ फ्यू आवर्स। एक और ट्वीट करके लिख रहा है, पाकिस्तानी अटैक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नॉट इवन 4 आवर्स। लोल, मतलब मैं इसको मेल्टडाउन भी नहीं कहना चाहूंगा, ये मेरे हिसाब से पागलपन है, बिल्कुल पागलपन है। ये ट्वीट्स करके ऐसे सोच रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप रोज शाम को 2 पेग लगाकर इसके ट्वीट्स पढ़ता होगा। आज मिस्टर सेना ने क्या ट्वीट करा है, आइए देखते हैं। सीज फायर के तुरंत बाद से डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली यहां पर नजर आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट तो ले लिया था, लेकिन सबको और इनके अपने आईटी सेल को भी ये बात पता थी कि इंडियन गवर्नमेंट के बिना कोई भी सीज फायर यहां पर नहीं हो सकता, और इसलिए गुस्सा डिसअपॉइंटमेंट बार बार सामने आ रही थी, और ये डिसअपॉइंटमेंट मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं। द जयपुर डायलॉग्स का एक ट्वीट है, पीपल सीम टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद व्हाट हैज हैपेंड लास्ट नाइट, डोंट फॉरगेट नो अदर नेशन हैज स्ट्रक अ न्यूक्लियर एनेबल्ड नेशन। अब एकदम से पाकिस्तान जो कि भूखा नंगा देश था वो न्यूक्लियर एनेबल्ड नेशन हो चुका है। भाई मतलब मैं समझ गया कि तुम्हारे को बचाना है यहाँ पर पुआ को, लेकिन पुआ को बचाने के लिए कुछ भी तो यहाँ पर बकलोली नहीं पेल सकते ना। इसके अलावा इसको देखो, डियर राइट विंग, आई अंडरस्टैंड योर डिसअपॉइंटमेंट बट टेल मी व्हाट वाज द लास्ट टाइम ओवर 100 टेररिस्ट वर किल्ड इन अ सिंगल ऑपरेशन। इनके अपने लोग इनफैक्ट ये खुद यहाँ पर डिसअपॉइंटेड बैठे हुए थे, लेकिन पुआ को तो बचाना है ना पुआ। अब इनका यहाँ पर स्टेजेस में चला, पहले तो ये लोग पूरी तरीके से डिनाइल में चले गए कि ऐसा हो नहीं सकता, पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान तो वो। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्टेंस दिखाई और साथ में इनका एंगर भी सामने आया, लेकिन इसी के बीच में दूसरी तरफ कुछ और कवर अप भी चल रहा था, टूल किट चलाया जा रहा था यहाँ पर भाई साहब। यस, कवर अप करने के लिए टूल किट आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिग जस्ट इन गवर्नमेंट सोर्सेज, दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग, इट इजंट एन अग्रीमेंट। एंड सेम चीज आपको कई अकाउंट से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, टूल किट चलाया जा रहा है। अबे भाई देश की बात कर लो पहले, किसी नेता की बात बाद में कर लेना, उसका कवर अप बाद में कर लेना यहाँ पे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो इसमें से देश के लोगों को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड थे। क्यों? क्योंकि मोदी जी आगे नहीं बढ़े थे इस कदम के साथ जो उन्होंने स्टार्ट किया था। आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडियंस आर बिहेविंग लाइक टॉपर गर्ल्स हु गेट अपसेट ओवर स्कोरिंग 98 आउट ऑफ 100। पाकिस्तानीज आर बिहेविंग लाइक बैकबेंचर्स हु आर जस्ट हैप्पी to pass with grace marks with the help of tuition teacher। पहली बात तो भैया पाकिस्तान को पास कहां से करा जा रहा है, ये यही लोग बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है, ये है इनकी देशभक्ति। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि भैया आप डिसअपॉइंटेड क्यों हो रहे हो, अगर आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो तो आप उसी तरीके से एक्ट करो जिस तरीके से कोई टॉपर गर्ल एक्ट करती है यहाँ पर, जिसके 100 में से 98 आ जाते हैं। आपको इस तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब बजाय इसके कि एक बार वहां से सवाल पूछ ले, ये दुनिया जहान को यहाँ पर क्रिटिसाइज करे चले जा रहे हैं। तालियां हो जाए भैया इनकी देशभक्ति के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं यहाँ से। अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपने सारा मेल्टडाउन देख लिया तो कुछ भी नहीं देखा अभी आपने। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो मेल्टडाउन का बाप है। आपकी स्क्रीन के ऊपर रैंडम सेना नाम का ये अकाउंट है एंड इसके कारनामे आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। इन्होंने योगी आदित्यनाथ की फोटो लगा करके लिखा है, अपमान का बदला कभी समझौता नहीं हो सकता, आई विल वेट फॉर योगी आदित्यनाथ टू बिकम किंग ऑफ भारत। ये योगी आदित्यनाथ के किंग बनने का वेट कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी को ये यहाँ पर साइडलाइन कर चुके हैं। मतलब इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड ये लोग खुद ही हैं यहाँ पर कि मोदी जी से किनारा कर लिया इन लोगों ने और योगी जी से आस बांध करके रख लिया। जाओ यार मोदी जी, आपके बस की नहीं है, योगी जी को लेकर के आओ। एक और आपको ट्वीट दिखाता हूं, आई सी 2 मिसाइल्स इन 1 पिक। नीचे योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस के साथ खड़े हुए हैं। सेम चीज का कोई भी ट्वीट नरेंद्र मोदी के लिए इन्होंने एक बार भी यहां पर नहीं करा होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं। इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है ना, पूरा सिनेरियो, इसके बाद एटलीस्ट आईटी सेल के और इनके अपने भक्तों की मंडली के बीच में इनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी रह नहीं गई, काफी छीछा लेदर हो चुकी है। हो सकता है इस सब के बाद आगे आने वाले टाइम में इनको एज अ पीएम फेस इलेक्शन में कोई देखना भी ना चाहे, इनके अपने लोग। अब देखो, एक होता है मेल्टडाउन और वो कुछ हद तक समझ में भी आता है, अपने नेताओं के दूसरे नेताओं के अगेंस्ट हो जाता है कई बार, लेकिन एक होती है गंदगी जो कि यहां पर देखने को मिली। एंड ये थी विक्रम मिस्री, जो कि हमारे देश के एक बहुत बड़े डिप्लोमैट हैं, जो कि सारी जानकारी निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहे थे उनके और उनकी फैमिली के लिए। उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, उनकी बेटी को यहां पर टारगेट किया गया। क्यों? क्योंकि विक्रम मिस्री ने इस बात की इंफॉर्मेशन निकल कर आपको दी थी सामने
कि भैया सीज फायर हो चुका है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ये ठीक वैसे ही जैसे कि एनिमल फिल्म के बॉबी देओल, एनिमल फिल्म में बॉबी देओल के भाई को मार दिया जाता है, रणबीर कपूर मार देता है, लेकिन ये बात जो बॉबी देओल को बताने आता है, बॉबी देओल उसको ही मार देता है। अबे जिसने मारा है उसको कुछ नहीं कह रहा तू, लेकिन जिसने खबर बताई है उसको तू मार रहा है। वैसे इन लोगों का रेफरेंस देने के लिए एनिमल मूवी बिल्कुल एप्ट है यहाँ पर। अब आपको दिखाना चाहता हूँ कैसी कैसी बातें हो रही थी आपकी स्क्रीन के ऊपर। रोहित वर्स नाम का ट्विटर हैंडल है, मुझे लगता है इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाउ डिड आई मिस दिस? Daughter of Foreign Secretary of India Vikram Misri openly providing legal assistance to Rohingyas. I repeat, each and every bureaucrat in India is compromised, absolutely shameful and pathetic. Each and every bureaucrat के ऊपर ये सवाल उठा रहा है बंदा। इसके ऊपर देश की सरकार को एक कार्रवाई डेफिनेटली यहाँ पर करनी चाहिए, रादर देन इधर उधर के मीडिया हाउसेस पे कार्रवाई करने के। एंड इसने तो सारी हदें पार करके रख ली। टोका टेक्स इसका नाम है ट्विटर हैंडल का, जो ये यहाँ पर विक्रम मिश्री की बेटी की फोटो डालता है, जिसको मैं यहाँ पर ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी के साथ भी कुछ गलत काम हो, एंड उसको मैं प्रमोट भी नहीं करना चाहता। यहाँ पर ये लिख रहा है दीदोन मिस्ट्री इज अ क्यूटी एंड लिख रहा है आई वुड। कितनी घटिया बात है किसी की बेटी के लिए। क्यों इस तरीके की हरकत है? क्योंकि वो डिप्लोमेट बाहर निकल के आपको सीज फायर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है। अबे अकल के कोलू। इसी टोका टेके ने एक और ट्वीट यहाँ पर किया जिसको कि मैं पढ़कर सुनाना भी नहीं चाहता, ये अपने आप में इतना ज्यादा घटिया और अश्लील है। और फिर ये लोग बाहर निकल के अपने आप को संस्कारी कहते हैं, हमारे भारतीय संस्कार, देश के संस्कार। ये हमारे देश के संस्कार, ये हमारे संस्कारों के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। बेटा तुम सरकार की बात क्या करो, संस्कार की बात करना तुम्हारे और तुम्हारे बापों के बस की नहीं है यहाँ पे। अब देखो विक्रम मिश्री की बेटी की फोटो मैं यहाँ नहीं दिखाना चाहता, लेकिन इस टोका टेक्स की फोटो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के हवाले से फोटो काफी ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड भी कर रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बंदा जो लेफ्ट में आपको चिकन काठी रोल खाता हुआ नजर आ रहा है, ये है टोका टेक्स, जो विक्रम मिश्री की बेटी के लिए कह रहा है आई वुड। अबे टोका टेके, किसी की बेटी या फिर किसी की माँ, किसी की बहन के ऊपर बात करने से पहले ना, सबसे पहले अपनी बीवी से भी बात करने से पहले तू जिम जा, जिम की मेंबरशिप ले आज के आज ही मैं बता रहा हूं, और ये चिकन रोल खाना छोड़ दे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तेरा। अब जो लोग 3-4 दिन पहले तक विक्रम मिश्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, उनकी तारीफें कर रहे थे, हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, उन्होंने इतनी ज्यादा गालियां दी, उनकी फैमिली को इतना टारगेट किया कि विक्रम मिश्री को यहाँ पर अपने अकाउंट के ट्वीट्स जो है उनको प्रोटेक्टेड करना पड़ा। अपने अकाउंट को एक तरीके से प्राइवेट कर दिया यहाँ पर विक्रम मिश्री ने। ये है हमारे देश के सो कॉल्ड देशभक्त, जो 2 दिन पहले एक बंदे को सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद जब वो बंदा सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है कि सीज फायर हो गया है, ऊपर से ऑर्डर आया, तो उसके बाद उसको गालियां देने का काम करते हैं। अब वैसे वॉर लाइक सिचुएशन खत्म हो चुकी है और इसकी आफ्टर मैथ यहां पर शुरू हो चुकी है। सबसे पहली आफ्टर मैथ तो ये है कि पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है भाई साहब इस पे। यस, आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर बीजेपी का ट्वीट है, और ये नहीं अनेकों ट्वीट बीजेपी ने यहां पर कर दिए हैं 1-2 दिन के अंदर, जहां पर वो यूपीए को बार बार टारगेट करती हुई नजर आ रही है, यूपीए सरकार को। अनलाइक द यूपीए regime's passivity, न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स। फ्यूटाइल पीस टॉक्स के लिए कोई पेशेंस नहीं है, लेकिन हमारे ट्रम्प चाचा आउट ऑफ सिलेबस यहां पर आ चुके हैं। हाँ, आपकी बात मान लेंगे हम। इसके अलावा मीडिया क्या कह रही है ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। रियल इंटेंशन सामने आ चुकी है। आज तक ये कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर देश ने देखा सिर्फ आज तक पर, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पीक कॉन्करेंट यूजर्स के साथ सबसे आगे। यही था इनका एक्चुअल एजेंडा, इनको सबसे आगे रहना था व्यूज के मामले में, और ये लोग रहे व्यूज के मामले में सबसे आगे। क्या करके? कराची उड़ा दिया, यहां उड़ा दिया, वहां उड़ा दिया। यही इनका सबसे बड़ा मकसद था। देश की जानकारी देश के सिटीजन्स तक पहुंचे, देश का कुछ फायदा हो, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, इनको अपने व्यूज से फर्क पड़ रहा था। लेकिन यकीन मान लो इस बात का कि अभी भी देश में कई ऐसे व्हाट्सएप बुढ़े जरूर होंगे जो कि अभी भी इस मीडिया को देशभक्त मीडिया मानेंगे और रोज इनकी न्यूज कंज्यूम करेंगे, इन्हीं की न्यूज को सच मान करके बैठेंगे और अपने दिमाग में एक नैरेटिव सेट कर लेंगे। अब ये तो है वॉर लाइक सिचुएशन का एक आफ्टर मैथ, जो कि सच्चाइयां निकलकर हमारे सामने आ रही है। एक तरफ पॉलिटिक्स हो रही है, एक तरफ न्यूज चैनल्स बता रहे हैं कि हमारे को व्यूज ही चाहिए थे, व्यूज दो, व्यूज दो, व्यूज दो। दूसरी तरफ कुछ और आफ्टर मैथ भी निकलकर सामने आए। कौन जीता कौन हारा? अब यहां पर इंडिया की तरफ से देश के प्रधानमंत्री का तो कोई बयान या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस सब सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम ने कह दिया कि हम जीत चुके हैं। ये पाकिस्तान का पीएम, भैया मैं इसको स्टैंड अप कॉमेडियन भी नहीं कह सकता क्योंकि इसके जोक्स ही इतने घटिया हैं भाई। जेब देता है। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। ये अजीम लम्हा शुक्र है जिसके लिए 24 करोड़ आवाम ने अपने शेरों और शाहीनों पर वालेहाना मोहब्बत के फूल बरसाए। पूरी कौम
अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। आप पाकिस्तान की फतह के लिए तहज्जुद के वक्त सजदा रेत रहे। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। काफी घटिया जोक मारे अंकल, इससे ज्यादा घटिया जोक नहीं मिला था आपको मारने के लिए। पाकिस्तान जीत गया इनके हिसाब से। अब ये तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने ये बात तो बोल दी। उसके बाद यहाँ पर शाहिद अफरीदी जैसे लोग निकलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, सड़कों पे यहाँ पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। अब ये कैसे लोग हैं भाई? अभी इतनी ठुकाई करवा के चुके हैं, अभी भी इनको अकल नहीं आ रही। इनफैक्ट इनके एक और भाई साहब हैं, सड़क पे निकलकर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। पाकिस्तान की विक्ट्री को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब जहां पर ये झूठे जश्न चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक न्यूज सामने निकल कर आई है। बार बार पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमारा कोई भी हाथ नहीं है पहलगाम के पूरे इस अटैक में, लेकिन अब यूएस की एजेंसी की तरफ से कुछ डिटेल्स निकलकर, कुछ बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहलगाम की घटना से 2 महीने पहले यूएस की एक फर्म से बार बार पहलगाम की सैटेलाइट इमेजेस मांगी गई थी। दिस क्लियरली शोज कि जिन लोगों ने पहलगाम की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया, उन लोगों ने यहाँ पर इमेजेस बार बार मांगी होंगी, और तो कोई मांगेगा नहीं, किसी को यहाँ पर पड़ी नहीं है। अब जब इमेजेस यहाँ पर मांगी गई थी तो इस बात की इंफॉर्मेशन यूएस को डेफिनेटली 2 महीने पहले रही होगी, क्योंकि यूएस का इंटेल इसी तरीके से काम करता है। ऐसी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूएस के इंटेल डिपार्टमेंट से शेयर करी जाती है। अब आपको इससे भी बड़ी बात बताता हूं, इन्हीं 2 महीने के बीच में तुलसी गबार्ड जो कि यूएस की इंटेल चीफ है, वो मोदी जी से भी आकर मिली थी, लेकिन उन्होंने भी ये बात मोदी जी को नहीं बताई कि क्या होने वाला है पहलगाम के अंदर। एंड इस तरीके से यूएस अपना यहाँ पर बड़ा गंदा गेम खेल रहा था। अब ये बात जहां पर हमारे देश की मीडिया को इस टाइम पर पूछनी चाहिए ना, मीडिया अभी भी लगा हुआ है इन चीजों के ऊपर कि खाली हो गया पाकिस्तान, फिर से युद्ध शुरू हो गया। अभी भी इस तरीके की बातें करी जा रही हैं और रियल इश्यूज पे, रियल मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा। शायद अभी से 2-3 महीने पहले अगर रियल इश्यूज पे ये मीडिया बात कर रहा होता ना, तो हमारे देश में पहलगाम जैसी घटना होती भी ना। अब इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं, लेकिन जाते जाते एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जो फिर से मीडिया नहीं पूछ रहा है। इतना सब कुछ हो गया, वॉर लाइक सिचुएशन हुई और वो रुक भी गई यहाँ पर, लेकिन अभी तक एक सवाल का जवाब, वो जो 6 लोग थे, 6 आतंकवादी, वो आखिरकार कब पकड़े जाएंगे? देश की सरकार से इस टाइम पर ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, सच्चाई ये है कि अभी भी वो पकड़े नहीं गए हैं। सिचुएशन हुई, बहुत बड़ी हुई, हमने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया। देश की सेनाओं को दिल से सल्यूट है, उन्होंने जो भी काम किया, देश की सरकार के साथ भी हम पूरी तरीके से खड़े थे। लेकिन उन 6 लोगों को कब पकड़ के लाया जाएगा, इसके बारे में भी एक जवाब हमारे को मिलना चाहिए। जिनके साथ ये घटना हुई, उनकी फैमिलीज को एक जवाब इस टाइम पर मिलना चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। 2 अपील जाते थे आपसे करना चाहूंगा। पहली अपील ये है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो शुरुआत में ही, और कमेंट भी जरूर किया करो आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि इससे एक तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। दूसरी चीज ये कि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को समझ में आता है कि भैया इस वीडियो को और लोगों तक दिखाना है, यानी कि सच्चाई और लोगों तक पहुंचती है। दूसरी यहाँ पर अपील ये है कि अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन करो, या फिर सुपर थैंक्स का बटन दबाकर आप लोग हमारे को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू हुआ था उसमें कुछ यहाँ पर अमाउंट चला गया था 10 लाख के आसपास का, लेकिन काफी सारा अमाउंट 8 लाख के आसपास अभी बचा भी हुआ है। तो प्लीज आगे आइए और सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमारे को फाइनेंशियली यहाँ पर सपोर्ट करिए। आपके साथ से ही ये चैनल चल पाता है, आपने ही इस चैनल को बचाया था। फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, फिर से थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। जय हिंद।